CAPFSC 2024 for all candidates. Best wishes for your examination. In this video, I will discuss few points you should do and you should not do inside the examination hall. आपने जो भी प्रिपेयर किया है, जितना भी प्रिपरेशन किया है, आपको उस पर बिलीव रखना पड़ेगा, आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा। जब भी हम प्रिपरेशन मोड में होते हैं, तब उस समय हमको देखना होता है कि यस, हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जब लेकिन एक बार आप एग्जाम हॉल में चले गए, अब पीछे ये मत सोचना कि वो ये मैंने नहीं किया, ये तो मैं जानता था, इसको थोड़ा सा कर लेता, या ये क्वेश्चन इसमें नहीं। अब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या करते नहीं करते वो जरूरी नहीं है। जब एग्जाम हॉल में आ गए हो, यस, आपके पास पेपर 1 है, 125 क्वेश्चन हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑन एन एवरेज हमको 100 से 113 14 15 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 100 से लेकर के 115 के बीच में कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। अब हर क्वेश्चन को ये ध्यान रखना है कि हमको एवरी क्वेश्चन को माइन्यूटली पढ़ना है। एवरी क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आते हैं, लेकिन फिर भी ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो नो, नोट एक्सेट्रा लगा हुआ है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, इस चीज को जरूर ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। ये इसमें बहुत फर्क आपका पड़ता है और वो गेम चेंज कर सकता है। नो या नोट लगा हुआ है, उसको आपको ध्यान रखना है। कुछ टर्म जो है वो स्पेसिफिक, जिसका मीनिंग, जैसे कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो उस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको आता है या नहीं आता है। लेकिन जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, तो आपको जरूर सोचना चाहिए, तो हर क्वेश्चन को देखोगे। दूसरी बात यह है कि जो आपका अभी ये रात है, तो उसमें आपको नींद प्रॉपर लेना है। ये आप मत सोचो कि हम पूरी रात को पढ़ाई कर लेंगे और ये सारी चीज को पूरा रिवाइज फिर से हम रात भर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप नींद लो प्रॉपर 7 आवर्स का, मतलब डिपेंडिंग ऑन जिनको जितना ये जरूरत होता है। किसी को 8 आवर्स जरूरत होता है तो आप 8 आवर्स लो, 7 आवर्स जरूरत होता है 7 आवर्स, 6 आवर्स तो 6 आवर्स प्रॉपर तरीका से लो। सुबह जो भी है अपना जो भी ग्लूकोन डी वगैरह ये वो अपना साथ में रखो, यदि वो फायदा होता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम ये गर्मी वाला है मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना मैनेज करो। एग्जाम हॉल में कभी भी इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि हमने ये छोड़ दिया प्रिपरेशन, ये वो, क्या हम नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए सोचें। ये एग्जाम हॉल में भी ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और मैं ऐसे इस वजह से बता रहा हूँ कि माई ऑन एक्सपीरियंसेस, with experiences of so many students, so many candidates who have passed through this process। तो ऐसा होता रहता है। ये अभी भी जैसे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कि सर क्या मैं छोड़ दूं एग्जाम इस बार। यार इतने ज्यादा सीट्स हैं, ये मौके नहीं आते। और हमेशा ध्यान रखो, एग्जाम हॉल में एग्जाम दे देना, इसमें पेनाल्टी नहीं है। और खास करके असिस्टेंट कमांडेंट में तो चांस का भी मतलब नहीं है। इसमें तो आपको ऑलरेडी लिमिटेड चांस मिल रहे हैं, खास करके जब आप ओपन कैटेगरी के हो या ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी के हो, तो आपको ऑलरेडी 4 चांस ही मिल रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनको लेट से अवेयर होते हैं या लेट से ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनको तो उतना भी चांस नहीं मिल पा रहा। अदरवाइज इन नॉर्मल आपको 4 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं, तो 4 अटेम्प्ट्स को ही आपको यूटिलाइज करना है। तो इसमें न देने और देने का कोई प्रश्न नहीं है, पूर्ण रूप से आप दो। कभी भी एग्जाम हॉल में निगेटिव माइंड नहीं आना चाहिए, इधर उधर सोचने की उस समय क्वेश्चन के अतिरिक्त आपके पास कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखो। अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, टेररिस्ट अटैक हो जाए, जो भी हो जाता है, आप एग्जाम हॉल में हो, आपका प्रायोरिटी है you have to solve the paper, that's it, otherwise you have no any other job to do in the examination। तो ये ध्यान रखना है कि बस आपको एग्जाम हॉल में आपके आपके पास वो अर्जुन टाइप वाला है कि चिड़िया की एक आंख दिखाई दे रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो एग्जाम हॉल में यू हैव क्वेश्चन पेपर, जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके अतिरिक्त आपके पास कुछ भी नहीं है। ना तो आपको कंटेंट है, कोई मटेरियल है, ना किसी से पूछना है, ना कुछ भी है। सिर्फ आप और आपके क्वेश्चन हैं, और हर क्वेश्चन वंस मिल गया है आपको सोल्व करना है। फिर देखो पेपर जो पेन पेपर पे होता है, अब ऑनलाइन क्वेश्चंस में क्या होते हैं, एक क्वेश्चन के बाद एक आते हैं, एक क्वेश्चन के बाद एक आते हैं, उसमें तो यहाँ क्या है कि हम शुरू से एक चीज ध्यान रखना कि जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 में, तो पहला अटेम्प्ट में आप ये करोगे, एक बार पूरे क्वेश्चंस को 1 से लेकर के 125 तक सबका देख लोगे। जो वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट हैं, तो वो एक तरह से 50+ क्वेश्चंस जो हैं वो फर्स्ट गो में बना लेंगे। तो ये जो फर्स्ट गो में क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं, तो उसमें जो करेक्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये नॉर्मल मैं समझता हूँ कि 50+ क्वेश्चंस जो हैं वो आप 1 आवर में बना लोगे। ये मैं अपना सजेशंस बता रहा हूँ, ताकि एवरीवन इज फ्री टू डिसाइड ऑन हिज और हर ऑन। तो 50
प्लस के आसपास क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिए, तो आप उसको OMR सीट पे बबल को फील कर लो। क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें भी टाइम लगता है। बहुत बार मैं देखता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं, माई ऑन एक्सपीरियंस हमने देखा है, 2 क्वेश्चन कभी कभी जल्दीबाजी में जब आप करने लगते हो तो वो गलत हो जाता है। तो यू हैव अटेम्प्टेड राइट, एंड इफ यू आर फीलिंग रॉन्ग देन दैट इज ऑफ नो यूज ना, अननेसेसरी वो आपको पेनल्टी मिल जा रहा है, तो दैट शुड नॉट हैपन। तो 1 आवर में जो भी आपसे बन रहा है उसको एक बार फील कर लो। फिर जब जो बाकी बचता है, फिर आप अपना जो भी है 5-5 10-10 क्वेश्चन करते करते, जैसे आप मान के चलो कि एक बार आपने कंप्लीट 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, उस 50 क्वेश्चन को बबल फिल कर लिया, फिर आपको जब टाइम बचता है तो 1 से लेकर के मान के चलो कि आप 5 राउंड में देख सकते हो, 1 से 25 तक एक बार देख लिया, हाँ ये इसमें आप कौन कौन सा क्वेश्चन 1 से 25, फिर आपने उसको फिल कर दिया। जो बचा हुआ मान के चलो उसमें 4 क्वेश्चन फिर से नेक्स्ट बना, तो उस 4 क्वेश्चन को फिल कर दिया। फिर 26 से लेकर के 50, जैसा कुछ लोग हैं कि 10 के ये में लेते हैं, कुछ फिर बाद में है एक एक क्वेश्चन को करके एक क्वेश्चन बनता गया उसको फिल करते गए। लेकिन फर्स्ट राउंड में है कि 1 आवर के आसपास लगाओ, जो भी आपका क्वेश्चन बनता है 50 45 60 वॉट्स एवर। अब जैसे उसमें ऐसा नहीं है कि 100% सही होगा, लेकिन फिर भी जो फर्स्ट राउंड वाला होता है उसमें एक्यूरेसी के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हर पेपर में कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन को थोड़ा बाद में। क्योंकि यदि किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन में हमको 3 मिनट्स का टाइम लग रहा है तो वो एक तरह से अननेसेसरी वेस्टेज है, जबकि हमारा आखिरी में टाइम बच रहा है तभी। अदरवाइज जो क्वेश्चन हमको 30 सेकंड में बन रहा है, जो क्वेश्चन हमको 1 मिनट में बन रहा है, जो क्वेश्चन 1.5 मिनट्स में बन रहा है, तो हम उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज हैविंग 2 मार्क्स, इधर टफ कोई भी जिसमें यू आर डिवोटिंग 5 मिनट्स उसमें भी आपको उतना ही मिलेगा, और जिसमें 30 सेकेंड्स लगा रहे हो उसमें भी उतना ही मिलेगा। तो हम क्यों अनेसेसरी उसमें एक्स्ट्रा में करें? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। और जो भी है, जैसे पेपर 1 आपका जो हो जाता है और उसके बाद पेपर 2 होता है, तो पेपर 2 जब भी है तो ये मत सोचना आपकी पेपर 1 में हमारा कैसा गया, वो उसको फायर एंड फॉरगेट। वंस यू कंप्लीटेड द पेपर, फॉरगेट द थिंग्स, आफ्टर दैट जस्ट योर टारगेट इज पेपर 2। उसके बाद जो भी ये मैच करना है, मिलाना है, ये सब एग्जाम समाप्त होने के, यानी सेकेंड पेपर फिनिश जब हो जाएगा आपका 5 PM पे, उसके बाद आप उस पर डिसीजन लेते रहना कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। और अभी इस चीज को नहीं देखना है। बीच में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि देखने लगते हैं, जो भी हो गया, अच्छा हुआ खराब हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो पेपर 1 में जस्ट बॉर्डर पे हैं, लेकिन पेपर 2 में उनका बहुत अच्छा हो जाता है, या पेपर 1 में अच्छा कुछ हुआ है लेकिन उनको लगता है कुछ ये मैंने इसमें मिस्टेक कर दिया। अब एक क्वेश्चन यदि आपने 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही किया और 2 क्वेश्चन गलत हो गया जो कि एकदम बहुत ईजी था, उसके लिए क्यों आप टेंशन लेते हो? वो टेंशन आपको बाद में एग्जाम के हॉल के बाद लेना है। तो इस वजह से वंस एग्जाम हॉल में आप चले गए तो उसको आपको सोचना नहीं है। ठीक है, वन सेकेंड बेस्ट विशेष। और कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी आउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या मैं इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।